हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी सेल में। तो इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले किस देश ने संविधान बनाया था? तो सबसे पहले संविधान बनाया था अमेरिका ने, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, और इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत का संविधान ना तो टाइप किया गया और ना ही प्रिंट किया गया, बल्कि प्रेम बिहारी ने इसे खुद अपने हाथों से लिखा है। और दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है? यानी कि सोरो ऑफ उड़ीसा किस रिवर को बोला जाता है? तो यह बोला जाता है महानदी को। और महानदी पर ही हमारे भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम है। और इसमें जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक बोला जाता है। एंड गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जिसका झंडा आयताकार नहीं है? यानी कि वर्ल्ड की ओनली कंट्री कौन सी है जिसका फ्लैग रेक्टेंगुलर नहीं है? तो ऑलमोस्ट सभी कंट्री का फ्लैग या तो रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है। ओनली नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसका फ्लैग ना तो रेक्टेंगुलर है और ना ही स्क्वायर है। और नेपाल का फ्लैग कुछ इस तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धू घाटी स्थल को काली चूड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? यानी कि सिटी ऑफ ब्लैक बैंगल्स के नाम पे कौन सी इंडस वैली साइट जानी जाती है? तो यह जानी जाती है कालीबंगा। और इसमें जो लोथल है इसे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो 13 अगस्त को अटल जी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। और इसके साथ ही इन्होंने जब 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा फहराया, तो लाल किले पर सबसे ज़्यादा झंडा फहराने वाले भी है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। और इन्होंने 7 बार लाल किले पे झंडा फहराया। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराया जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने 17 बार लाल किले पे झंडा फहराया। और इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले पे झंडा फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि 303 किलोमीटर लंबा है और यह 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी कि वर्ल्ड की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? तो यह मंदारिन चाइनीस। और दूसरे नंबर पे है स्पेनिश, तीसरे पे है इंग्लिश और चौथे पे है हिंदी। और दुनिया में 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं की बात की जाए तो इसमें 4 भाषाएं भारत की हैं, जिसमें एक तो है हिंदी, इसके साथ ही बंगाली, मराठी और पंजाबी। यह 4 भाषाएं टॉप 10 लैंग्वेज में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ के कितने राज्य है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और इनको आप ट्रिक के साथ याद रख सकते हो कि बांग्लादेश अब मेरा मित्र है, जिसमें अ से याद रख सकते हो असम, ब से याद रख सकते हो बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, मे से याद रख सकते हो मेघालय, मी से याद रख सकते हो मिजोरम, एंड त से याद रख सकते हो त्रिपुरा। और इसमें अगर इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो अगर हम मैप की बात की जाए तो यहाँ पर है त्रिपुरा, जो कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त सचिव किस मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर करते हैं? यानी कि इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी
किस करेंसी नोट पर साइन करते हैं? तो यह करते हैं 1 रुपये के नोट पर। और भारत के करंट फाइनेंस सेक्रेटरी की बात की जाए तो यह अजय भूषण पांडे, अजय भूषण पांडे। और 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी तरह के नोट पर साइन करते हैं आरबीआई के गवर्नर, और आरबीआई के करंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं बहती? तो उत्तर प्रदेश में मेनली 4 नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, गोमती और एक है घाघरा नदी। जबकि जो लूनी नदी है यह तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। और गंगा नदी के किनारे पर बसने वाले उत्तर प्रदेश के मेन शहरों की बात की जाए तो उनमें एक तो है कानपुर, वाराणसी और एक है इलाहाबाद। इसी तरह यमुना नदी के किनारे पर बसने वाले शहर आगरा और इलाहाबाद। और गोमती नदी के किनारे पर बसती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा दूषित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में सक्रिय जानवरों को क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसे एनिमल्स जो नाइट में एक्टिव होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है निशाचर। और इनकी एग्जाम्पल क्या है? एक तो है लूमड़ी, उल्लू, चमगादड़, यह सब क्या है? निशाचर एनिमल है। और दिवाचर एनिमल कौन से होते हैं? जो दिन में एक्टिव होते हैं। और इनकी एग्जाम्पल तो हम खुद ही हैं, मानव, हाथी, कुत्ता, यह सब क्या है? दिवाचर एनिमल है। और परजीवी एनिमल्स क्या होते हैं? जो खाने के लिए दूसरों जानवरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि हो गया पेट के कीड़े या फिर जो जुएं होती हैं, यह सब भी क्या है? परजीवी जानवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने यह खोज की थी कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है? यानी कि किस पर्सन ने यह डिस्कवर किया था कि अर्थ की शेप स्फेरिकल है? तो यह खोज की थी टोलमी ने। और पहले यह समझा जाता था कि पृथ्वी सेंटर पे है और सूर्य इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। बाद में कोपरनिकस ने यह डिस्कवर किया कि सूर्य सेंटर पे है और धरती सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? यानी कि फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और फ्री इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला कौन है? तो ये है वेदांगी कुलकर्णी, जिन्होंने सिर्फ 20 वर्ष की आयु में मात्र 59 दिनों में 14 देशों में ट्रैवल करते हुए 29,000 किलोमीटर का सफर तय किया। और इसके साथ ही यह दुनिया के चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा के रूप में कार्य करती है? तो यह नदी कार्य करती है नर्मदा नदी। और यह अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। एंड इसमें जो मंडोवी नदी है यह गोवा की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इनफैक्ट इसे गोवा की जीवन रेखा बोला जाता है। एंड पेरियर नदी है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावनी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी फोक डांस है महाराष्ट्र का। एंड इसमें जो कर्नाटक है इसके डांस का नाम है यक्षगना। और अगर केरला की बात की जाए तो केरला के लोक नृत्य की बजाय शास्त्रीय नृत्य बहुत फेमस है। और इनके शास्त्रीय नृत्य एक तो है कथकली और एक है मोहिनीअट्टम। एंड उड़ीसा का क्लासिकल डांस है उड़ीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसांस किसे बोला जाता है? तो यह बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। और इन्हें मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को खत्म करवाया था। एंड डॉक्टर जेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु और भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। एंड इसमें जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। एंड वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति का अर्थ किसके विकास से, यानी कि येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया रेफर टू ग्रोथ ऑफ, तो यह बोला जाता है ऑयल सीड के उत्पादन की, यानी कि तेल के बीजों के उत्पादन को। एंड येलो रिवॉल्यूशन के पिता बोले जाते हैं सैम पेट्रियोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो निम्न में से कवक यानी कि फंगाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और इसी क्लोरोफिल की वजह से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो मीन फंगाई कभी भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाती क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।